अनेकों विषयों पर हुई है, उसके विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से अटकलें लग रही थी कि कल वहाँ पे विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, विधायकों का शक्ति परीक्षण किया जाएगा, तो क्या माने मुख्यमंत्री यही बरकरार रहेंगे, कोई वहाँ पे हलचल नहीं होने वाली, कोई सियासी घटनाक्रम नहीं है? मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी हूँ और उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन भी हूँ। उस कैपेसिटी में मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी तक विधायक दल की कोई फॉर्मल बैठक कॉल नहीं की गई। विधायकों का मुख्यमंत्री आवास पर आना जाना एक रूटीन की बात है और अभी अभी बजट सत्र हुआ है और हम लोगों ने गैरसैंण से बजट सत्र से लौटे हैं, तो उस तरीके का विधायकों का मूवमेंट राजधानी में आना ये चलता रहता है। तो जो नाराजगी थी विधायकों की, जो सेंट्रल ऑब्जर्वर से उन्होंने शिकायत किया था, तो उसको लेकर आज अध्यक्ष ने क्या क्या कहा? उत्तराखंड की राजनीति में आगे क्या होगा? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक के चर्चा के बिंदु क्या है, कंटेंट क्या है, उसको डिस्कस करने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ। ठीक है, एक मिनट, लेट मी क्लैरिफाई और उसके डिटेल्स को बताना आवश्यक भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कामकाज को लेकर के और किसी भी प्रकार की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कभी नहीं रही। मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में नीतिगत निर्णय, नीतिगत चर्चाओं पे, उस पे भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड, भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड वो निर्णय करते हैं, वो डिसाइड करते हैं। लिहाजा इस बारे में किसी भी प्रकार का कमेंट स्टेट का चीफ स्पोक्स पर्सन, मुख्य प्रवक्ता होने के नाते मेरे द्वारा किया जाना संभव नहीं। मुन्ना जी, एक सवाल है। आपने कहा कि आप चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, लेकिन केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने फैसला लेके 2 ऑब्जर्वर भेजे थे, सभी विधायकों से, सभी मंत्रियों से बात की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट आके यहाँ दी, मुख्यमंत्री को यहाँ बुलाया गया। मैं गलत शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको यहाँ बुलाया गया। उन्होंने यहाँ पर जो है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। क्या ये माना जाए, इन सब के बावजूद क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में कंसल्टेशन की प्रोसेस निरंतर चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक्सरसाइजेज द कंप्लीट एंड इंटरनल डेमोक्रेसी इन द पार्टी एंड पार्टी प्लेटफॉर्म इज ओपन टू ऑल वर्कर्स, ऑल लेजिस्लेटर्स। इट्स a workers based party, so and especially Uttarakhand state is heading for an election year, so the consultation of the party leaders, meetings of the party leaders with the state leadership, state governments, ministers and the legislator is just part of the process. अच्छा मुन्ना जी, एक सवाल ये है, क्या अगर कंसल्टेशन चल रहा है तो क्या ये विचार चल रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाए? और क्योंकि विधायक नाराज है, पार्टी संगठन में कुछ Let me repeat, it is absolutely wrong impression. It is absolutely wrong impression being cast. ये पूरी तरीके से गलत है कि किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी सरकार या मुख्यमंत्री जी को लेकर के है। कंसल्टेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप पॉलिटिकल मुद्दों पर, चुनाव की दृष्टि से, अलग अलग चीजों पर समय समय पर क्या निर्णय लेता है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है और उस निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करके ही हमारा जो लीडरशिप है वो निर्णय करता है और अंततः
पार्टी का हाईकमांड और पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इन तमाम सारे विषयों पर निर्णय करता है। अभी तक का प्रोग्राम यही है कि कल मुख्यमंत्री जी सुबह 10-11 बजे के दरमियान देहरादून वापस जाएंगे। ये आपको किसने कह दिया? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी कल देहरादून जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तमाम सारे सरकारी अधिकारी, तमाम सारे विधायक वगैरह आते जाते रहते हैं और पार्टी के दूसरे लीडर्स भी। अभी भाई बलूनी जी माननीय सांसद है राज्यसभा के, बलूनी जी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता है, बलूनी जी मीडिया इंचार्ज है पार्टी के, और वो तो उनके यहाँ के दायित्व हैं। लेकिन बलूनी जी बाकायदा वो एक बहुत तमाम सारे स्वास्थ्य संबंधी इशूज को होने के बावजूद भी उन्होंने राज्यसभा का सदस्य होने के नाते बेंचमार्क सेट किया है, और वो उसके बावजूद भी तमाम तरीके से उत्तराखंड राज्य जिसको रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा में, उसके लिए अपना योगदान करते हैं। नहीं, यदि जाएंगे तो ये तो खुशी की बात होगी। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वो देहरादून जाते हैं तो वो जब कभी भी जाते हैं तो प्रदेश में आकर के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी मजबूती के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। और मैंने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के बारे में, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई नहीं हुई, कब होगी नहीं हो गई, हो चुकी या नहीं होगी, इन सब चीजों का सवाल जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। जी, मैं फिर दोहरा रहा हूं, विधायक दल की कोई औपचारिक बैठक नहीं बुलाई गई है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अनौपचारिक तो पॉलिटिकल लोग जहां 4 बैठते हैं वहां 10 लोग उनको मिलने वाले आ ही जाते हैं। मुख्यमंत्री जी कल 10-11 बजे के करीब देहरादून के लिए रवाना होंगे। जी, धन्यवाद आप लोग।